खुदा शायर की बात कर रहा हूँ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं आदरणीय श्री अरशद वारसी जी से, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने साहित्य के उत्थान के लिए बहुत सारे सराहनीय कार्य भी किए हैं। तो अरशद वारसी जी, हमारे मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ शायर हैं, उन्हें किसी प्रमाण की या किसी बखान की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी हम चाहेंगे कि आप अपना एक संक्षिप्त परिचय जो विवरण है वो आप। बहुत बहुत शुक्रिया है, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं शायर भी हूँ और एक पत्रकार हूँ। एक पत्रकार, क्योंकि पत्रकार समाज की कुरीतियों को, समाज की अच्छाइयों को, जी, बुराइयों को, जी, वो समाज के सामने लेके आता है। उसी समाज के सामने उसी समाज की ये सारी चीज़ें प्रस्तुत करता है, क्योंकि कई बार उसे एक पक्षीय भी मेरे ख्याल से होना पड़ता है, ठीक है। और एक कवि, एक शायर जो है वो कभी भी एक पक्षीय नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। वो हमेशा द्विपक्षीय होता है। उसका सरोकार जो होता है समाज के लिए होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। तो ऐसे में दोनों चीज़ों को, अपनी इन दोनों प्रतिभाओं को आप कैसे साथ में लेकर चलते हैं, ये थोड़ा सा। सबसे पहले तो देखिए कि पत्रकारिता के लिए आपने जो कहा कि पत्रकारिता कभी कभी एक पक्ष की हो जाती है, ये आज का माहौल है ऐसा। पत्रकार भी है और एक शायर भी है, तो मेरे मन में भी एक ऐसा भाव आया कि आज आपके स्वागत में, आपके अभिनंदन में कुछ पंक्तियों के साथ ही आपका स्वागत करूँ। इरशाद इरशाद। ना दाम चाहिए ना जाम चाहिए, जी जी, ना कोई तकल्लुफ, ना ऐशो आराम चाहिए। हम जब भी मिलें आपसे एक अदब भरी दुआ सलाम चाहिए। अरे वाह 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 वाह, एक अदब भरी दुआ सलाम चाहिए। लेकिन आज उनकी बात से मेरे अंदर एक ऐसा भाव आया कि मुझे ये इसलिए कहना पड़ा कि मेरा विचार क्या है इसके पीछे, इस शायरी को कहने के पीछे, कि आप देख रहे हैं कि लोग जब किसी से मिलते हैं, हैरान जिंदगी है परेशान जिंदगी, कैसी गले पड़ी है मेरी जान जिंदगी। हैरान जिंदगी है परेशान जिंदगी। शेर देखें। रातों का चैन छीन के दिन का सुकून ये, रातों का चैन छीन के दिन का सुकून ये, हमको बहुत रुलाती है बेईमान जिंदगी, हमको बहुत रुलाती है बेईमान जिंदगी। और शेर देखिए। कोई तो आके देख ले मुझको करीब से, कोई तो आके देख ले मुझको करीब से, कोई तो आके देख ले मुझको करीब से, लाती है कैसे कैसे ये तूफान जिंदगी। बहुत खूब साहब, समा बांध दिया आपने, 16 चांद लगा दिया आपने इस कार्यक्रम में। क्योंकि न्यूज़ जो है वो अरशद जी का चैनल है, अपना एक यूट्यूब चैनल जो है अरशद जी चलाते हैं, तो कुछ मैं उससे हल्का फुल्का सा रूबरू भी हुआ था अपने रिक्त समय में। तो पता चला कि अरशद जी गज़ल, शायरी या मिसरे ही नहीं पढ़ते हैं, ये एक बहुत उम्दा गीतकार भी हैं और अपनी रचनाओं को स्वयं जो है गाते भी हैं। तो आज हम ऐसे तो इन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। आपकी रवानगी आपकी गीत पे निर्भर करती है, वो हम सुनना चाहते हैं। एक गीत पेश किया जाए। जी, मैं मुकेश का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरा यूट्यूब पे मुकेश जी की यादों के नाम से एक चैनल भी है, और मैं जो भी गीत गाता हूँ वो मुकेश जी के ही ज़्यादातर गाता हूँ, चाहे वो फिल्में हों और अपने भी अगर लिखे हुए हों, तो मैं अपने भी जो है वो मुकेश जी की ही धुन में ढाल के उसको गाता हूँ। बोल मेरे होते हैं और आवाज़ ही मेरी होती है, लेकिन मुकेश जी की धुन में होती है। सुनिए।
एक गीत पेश कर रहा हूँ, मेरे लिखे हैं। कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। देखो जल करके हुआ खाक तो परवाना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। देखो जल करके हुआ खाक तो परवाना यहाँ, कोई दीवाना बना। देखिए अंतरा, देखिए बात इतनी सी है, समझो तो समझ आएगी। बात इतनी सी है, समझो तो समझ आएगी। आग में डालोगे गर उंगली तो जल जाएगी। आग में डालोगे गर उंगली तो जल जाएगी। मेरी हर बात का बन जाता है अफसाना यहाँ। देखो जल करके हुआ खाक तो परवाना यहाँ, कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। और एक संदेश का अंतरा है, मत करो प्यार तुम्हें दर्द मिलेगा इसमें। मत करो प्यार तुम्हें दर्द मिलेगा इसमें। होगी तन्हाई तो दिल और जलेगा इसमें। होगी तन्हाई तो दिल और जलेगा इसमें। मेरी चैन दे करके किसी दिल को चुराना न यहाँ। चैन दे करके किसी दिल को चुराना न यहाँ। देखो जल करके हुआ खाक तो परवाना यहाँ। कोई दीवाना बना, कोई तो मस्ताना यहाँ। कि पत्रकार होते हुए और एक गीतकार होते हुए, एक शायर होते हुए, आप बहुत ही सेंसिटिव, संवेदनशील जो एक मुद्दा है, एक सेंसिटिव इशू है, मैं बात करूँगा सामुदायिक भेदभाव, यानी कि कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन की बात करता हूँ। उसको आप कैसे देखते हैं और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारी जो अलग अलग समुदाय, अलग अलग वर्ग इस देश में एक साथ रह रहा है और हमने हमेशा इस भावनाओं को अपने मन में समाहित करके रखा और उसके लिए कार्य भी किया कि हम विभिन्नता में एकता की भावना को खंडित नहीं होने देंगे। उस पे आपके क्या विचार हैं वो समाज के सामने? देखिए, हमारा देश अखंड भारत है, इसमें तमाम संप्रदाय के लोग वास करते हैं और अनेकता में एकता है, ये तो वर्षों से चला आ रहा है। लगभग हमारा देश 5000 साल से भी ज़्यादा का अस्तित्व है इसका। मैं आज के माहौल की बात कर रहा हूँ कि आज जो माहौल चल रहा है, चल नहीं रहा है, बनाया जा रहा है, बन रहा है। जो सोशल मीडिया का जो माध्यम है माहौल को बिगाड़ने का, वो नंबर 1 पर आता है। असलियत में हम और आप बैठे हैं, ये एक सबूत है, ये हमारे देश की एकता का सबूत है कि हम और आप आज यहाँ बैठे हैं। जो सद्भाव बिगाड़े जा रहे हैं वो
एक षड्यंत्र के तहत बिगाड़े जा रहे हैं। बाकी हमारा देश अखंड है, इसमें आज भी वही सद्भाव प्रेम मौजूद है। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हमें देखने को मिलता है कि हम हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये दूसरा है, ये ईसाई है, ये सिख है। बाकी असलियत ज़िंदगी में जो है धरातल स्थल पर अगर हम आएंगे तो समझ लो कि आप 10% भी नहीं, 10% भी नहीं। ये मैं मानता हूँ कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं हाँ, वो इस कार्य को करते हैं। कुछ अनवांटेड एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो वो इस काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। उसके अगर इन सब लोगों के बातों में ना आया जाए तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भावना नहीं है। और हर खबर को छपने से पहले मेरे अंदर से कुछ भावना निकल रही है, देश की बात है तो हर खबर को निकलने से पहले खबरदार कर दो हमारे देश को पहले सब गुलिस्तान कर दो जी। उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, वो संदेश मैं चाहूँगा आप संदेश वाहक के तौर पर कि सबसे पहले तो पत्रकारिता में जो उच्च स्तर पर जो बैठे हैं, जो एक खिलौना बने हुए हैं, हालांकि मैं जानता हूं कि उनकी कुछ मजबूरियां हैं, गले फाड़ फाड़ करके पूछता है भारत, पूछता है ये, पूछता है वो, जो देश को माहौल जो बिगाड़ रहे हैं, जो परोस रहे हैं, यानी कि एक ही चीज़ को डिवाइड करके जो वो जनता के सामने परोस रहे हैं, उसमें नमक मिर्च मसाला मिला करके, यानी कि खबर तो कुछ और होती है लेकिन उसको दूसरी तरफ ढाल के जो पेश कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि वो पत्रकार नहीं हैं और ना ही वो ऐसी कभी पत्रकारिता कर सकते हैं। क्योंकि मैंने शुरू से उनको कहा है, मैंने अपने कई ऐसे वीडियोस डाले हैं उस पत्रकारिता के ऊपर और कहा है कि वो पत्रकार नहीं, वो बिजनेसमैन है। वो एक तरफा जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोगों को बलगला रहे हैं, उनके लिए मेरा संदेश है कि वो ये करना बंद करें। सबसे नंबर 1 पे जो अगर हमारे देश का माहौल बिगाड़ने में जिसका हाथ है वो है बिकाऊ मीडिया, जिसको लोगों ने गोली मीडिया कह रखा है। एक ही खबर को बार बार रिपीट करके उसमें नमक मिर्च मसाला मिला के, हालांकि उनके पास होता कुछ नहीं है, वो पहले से ही बड़ा उसको सुधारा जाता है, उसमें नमक मिर्च मसाला मिलाया जाता है कि इस न्यूज़ को ऐसे करके, यानी कि वो न्यूज़ अच्छी है, वो न्यूज़ अगर सेम टू सेम मार्केट में जाए, लोगों पब्लिक के सामने जाए तो वो अपना अस्तित्व बनाए वहाँ पर, लेकिन उसको तोड़ मड़ोड़ करके जो पेश करते हैं उससे माहौल ज़्यादा बिगड़ता है। इस बात को कोई एक शायरी के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आप अपना संदेश जो है समझते हैं। मैंने ऑल इंडिया प्रोग्राम जो किए या ऑल इंडिया रेडियो के जो प्रोग्राम किए, उसमें भी मैंने अपनी वही कविताएं पेश की जो देश के हित में थी, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखती थी।